हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी के एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एग्जाम 2025 में एडीक्यूटी द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं सवालों की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप पहली बार एमटीएस हवलदार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो एसएससी द्वारा पूरा पैटर्न बदला हुआ है जीके में, तो आज के इस क्लास में ओरिजिनल एडीक्यूटी वाले सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वो सवाल होंगे जो अभी तक आपका फेज 13 में और सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर प्लस सीजीएल के एग्जामों में सवाल पूछ लिए गए हैं। उन्हीं सवालों को प्लस कुछ नए सवाल प्लस उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का टारगेट 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आप पिछले दिनों में जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का मान के चलिए 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं तो पढ़ाई करने की तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला और हमारे पढ़ाने की भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए लगभग आप 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन तो प्रयास करिएगा सही हो। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे ये तो हमने पढ़ा है, आपको ऐसा फील होगा। तो इसलिए ट्राई करिएगा कम से कम 80 क्वेश्चन में से लगभग 60 प्लस तो स्कोर आपका बने, वो भी माइनस मार्किंग के साथ। एमटीएस हवलदार में एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जाने वाला है। ये सीधे माइनस मार्किंग होता है एमटीएस हवलदार के पेपर में, ध्यान दीजिएगा। और बाई चांस आपका एमटीएस हवलदार का पेपर 27-28 नवंबर से हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त 12 नवंबर से सीएचएसएल का पेपर चला है। सीएचएसएल का पेपर एक ही हफ्ते में समाप्त होता है, तो बाई चांस हो सकता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम आपका लास्ट वीक में नवंबर में स्टार्ट करा सकते हैं एसएससी। ओके, लेकिन दोस्त इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, 60 प्लस स्कोर करिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर अभी एक और क्लास आएगी। याद रखिएगा, 1 टॉपिक 1 क्लास को कवर करने वाले हम लोग आज से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है? बताइए, भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक कौन सा नहीं है? जैसे बैसाखी है, लोहरी भी है, ओणम भी है, लेकिन दिवाली तो ऐसा नहीं है भाई, इसमें कोई फसल कटाई उत्सव नहीं आता है। यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक चला था? तो पहला आपको मालूम होगा तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 1961 में समाप्त हो गया था। तो ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो याद रखिए महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइएगा, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिए 6 प्लेयर होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? बताइएगा, किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? बताइएगा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? बताइएगा, तो याद रखिएगा राजगीर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा विनोबा भावे द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, सितंबर की शुरुआत तक भारत के किन राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? सितंबर की शुरुआत तक भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में, जितने भी भारत के उत्तर पश्चिम राज्य हैं इनमें मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? बताइएगा
कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, विमान नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? बताइएगा, केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, दीन पना ने। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? तो याद रखिएगा, सितार को। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 12। डैश यानी किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? बताइएगा, किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया के सबसे बड़ी अखंड संरचना है? याद रखिएगा, एलोरा का चट्टानी गुफा मंदिर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। मृदा निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? मृदा निर्माण के कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, राहत करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सबसे बड़ा देश है? किस नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो याद रखिए, दिलवाड़ा मंदिर, जो कि एक माउंट आबू में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए। 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? बताइए, 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। लेग बाई शब्द किससे संबंधित है? लेग बाई शब्द किस खेल में आता है? तो सर ये तो क्रिकेट में। ऑप्शन है आज से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर किसने साइन किया था? तो सर जी भीमराव अंबेडकर जी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप बताइए दोस्त, पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1761। चलिए कमेंट करके बताइए, पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कॉल करिए। 1857 की विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? 1857 की विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो बहादुर शाह द्वितीय का। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। डैश राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है? बताइए, कौन राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है? याद रखिएगा, राजस्व घाटा करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर
तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? बताइए किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा ममता बनर्जी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो सर जी काबुल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध जी ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सारनाथ से। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल कौन सा है? कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल कौन कौन है? तो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए परमवीर चक्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सर जी फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि लगातार आपके लिए क्लास आ रही है। और आज जैसे एक दिन एक क्लास एक टॉपिक कवर होने वाला है, तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक कवर होगा शाम को 6:30 पर। तो इसके लिए आप तैयार रहेगा भाई। जो एसएससी के द्वारा एडिक्यूटी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम उन्हीं के पैटर्न में एक दिन में एक क्लास को कवर करेंगे, एक टॉपिक को। याद रखिए, इसलिए नोटिफिकेशन तो आप ऑन करिएगा। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? बताइए 11वीं शताब्दी में किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? याद रखिए राजेंद्र प्रथम के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। पूर्व योजना आयोग कब अब क्या कहलाता है? पूर्व योजना अब क्या कहलाता है? तो सर जी नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसी की जगह तो नीति आयोग ने लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉल करिए। ओलंपिक खेलों में मैराथन सड़क पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? ओलंपिक खेलों में मैराथन सड़क पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? तो याद रखिए थॉमस हिक्स थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। नागरिकता अधिनियम 1955 ये किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता ही नहीं ली गई है? ऐसा कौन सा देश है? तो भाई तो चीन तो बिल्कुल अलग है। इसमें इस देश से कोई भी नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं लिया गया है। पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग रॉक कट वास्तुकला के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? बताइए शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? तो साथी 1674 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ओके। भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? याद रखिएगा वोहरा समिति का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कॉल करिए। भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है?
तो याद रखिएगा मणिपुर में। और उस उद्यान का नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नाम है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? तो इनमें से एक ग्रामीण कार्यक्रम कौन सा नहीं है भाई? जैसे सैगी है, मनरेगा भी है, DDU-GKY, लेकिन हृदय नहीं है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? तो ये भाग 14 में शामिल है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिए कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी के मतलब विकास कहाँ से हुआ था, किस राज्य से? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश हुआ था, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जानते हैं? तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? जो पहला एशिया खेल हुआ था वो किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? बताइए। तो गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए हैं, हरियाणा में पाए गए हैं, लेकिन सर जी उत्तराखंड में तो नहीं पाए गए हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, लोथल किस राज्य में स्थित है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए तुरंत, लोथल किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ये करंट का सवाल है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया एक ऑपरेशन था, उसका नाम क्या रखा गया? तो इंद्रावती ऑपरेशन रखा गया था, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल था इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो सर जी फिरोज शाह तुगलक के समय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को बताइए। भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? याद रखिए अशोक चक्र है, ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? बिल्कुल अच्छी बात कही थी। तो किसने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है? यह किसने कहा था? यह कौन बोल सकता है ऐसा? तो सर जी महात्मा गांधी जी। इसीलिए तो भाई 2 अक्टूबर से स्वच्छता दिवस मनाया स्टार्ट हो गया था, ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? ये सवाल भाई 2024 में इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे। जो शाम को क्लास आएगी ना बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा पेपर में। तैयार रहेगा शाम को 6:30 के, इसलिए भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सब्सक्राइब करेगा तो नोटिफिकेशन का बगल में बेल घंटा को ऑल पे सेट करिएगा। तो क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा एरेंकाइमा करता है, ऑप्शन ए एरेंकाइमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। सार्वजनिक क्षेत्र ये भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था? उसने देश में तीव्र औद्योगिक कारण लाने की योजना बनाई थी। बताइए।
सार्वजनिक क्षेत्र भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था। उसने देश में तीव्र औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। कोयले का जलना ये किसका एक उदाहरण है? कोयले का जलना किसका एक उदाहरण है? याद रखिए, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये उत्तरी भारत का है। उत्तरी भारत मतलब यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, पंचायत समिति का गठन कहाँ किया गया है? पंचायत समिति का गठन कहाँ किया गया है? तो ये विकास खंड स्तर पर किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। चांगलो आदिवासी नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए, चांगलो आदिवासी नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है चांगलो आदिवासी नृत्य। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताइए, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला जो संस्करण था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, एडिनबर्ग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? बताइए, किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? तो सर जी राकेश कौल ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त शासकों ने किसका जुर्माना लगाया जो एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल कर था? तो गुप्त शासकों ने हलीव कारा का जुर्माना लगाया जो कि एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसानों द्वारा अदा किया जाने वाला हल कर था। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए, चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बताइए, जब चौरी चौरा घटना हुआ था तो उस टाइम ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? याद रखिए, लॉर्ड रीडिंग था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है जो महानतम गायकों में से एक थे? बताइए, द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है जो कि महानतम गायकों में से एक थे? तो जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? गौतम बुद्ध जी ने अपना समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, 67। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो सर जी अनुच्छेद 20 और 21। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर जी 1993 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के उत्तरदायी होता है? बताइए, कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? याद रखिए, आयोडीन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? बताइए, किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? याद रखिए, 1987 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 71 का बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? बताइए,
मसौदा समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो सरदार पटेल जी नहीं थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 72 को। भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की? बताइए, भारत में रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत किसने की? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 73 को। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? याद रखिए सारंगी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? बताएंगे कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? बताइए, एसबी का मतलब एंटीमनी होता है, पीओ का मतलब पोलोनियम होता है भाई, एसएन का मतलब टीन होता है ना, पीओ का मतलब पोलोनियम, एसएन का मतलब क्या होता है? टीन। टीन के नाम से आप जानते हैं। पीयू का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तो पीयू का मतलब होता है प्लूटोनियम सर जी, यही तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? जैसे एसबी एंटीमनी कितना होता है, कोई बता सकता है? टीन का तो हमें मालूम है 50 होता है, और हमें प्लूटोनियम को भी मालूम 94 मालूम है, और टीन का तो हमें बता दिया, प्लूटोनियम का बता लिया, और पोलोनियम कितना होता है? तो 84 होता है शायद, 84 94 बिल्कुल ठीक है। एसबी का हमें नहीं मालूम है, एंटीमनी का हमें नहीं मालूम है। बताइए क्या 51 होता है क्या? कमेंट करके बताइए आप लोग। इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? उगादी, पोंगल, वांगला। केरल, पोंगल कहाँ का है? ओणम केरल का, पोंगल तमिलनाडु का, वांगला कहाँ का है? सोलंग, यही तो है आपका भाई अरुणाचल प्रदेश से। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 77 को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखाक परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? बताइए, सीएजी। तो सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर जी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78। 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई? बताइए, 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई? तो श्री राम मुल्ला की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट 80 क्वेश्चन बताइएगा। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। तो डेली आप क्लास लेंगे, अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे। जो जो हम क्वेश्चन करा रहे एमसीक्यू टाइप के, इन्हीं क्वेश्चन को आपको तैयार करना है पेपर से पहले। और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बना है। डेली जो क्लास होती है उसमें अपडेट होता रहता है। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट डेली चेक किया कीजिए, ओके। और डेली क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से रखिए, क्योंकि आपका पेपर जल्दी ही होने वाला, जल्दी आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा एमटीएस हवलदार का, ठीक है। तो मिलते हैं साथ ही एक नए क्लास के साथ, जो इसमें आपको एक टॉपिक के पूरे लगभग सारे निचोड़ मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जरूर मिलिएगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जैसे वो क्लास आएगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।